बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आइन और गाइन के मतलब है। तो सबसे पहले लिखते हैं आइन। पहले बनाएंगे नुक्ता और नुक्ते की मदद से एक लाइन ऊपर और ये गुलाई जीम वाली। इस तरह हम आइन लिखेंगे और ऊपर आइन की कलगी। अब गाइन लिखते हैं, बिल्कुल वही तरीका, नुक्ता और ये गुलाई जीम वाली और ये ऊपर आइन का सर, बिल्कुल इसी तरह। और गुलाई जो है जीम वाली जो है बिल्कुल जीम की तरह इसी तरह रखनी है आपने। और ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो गाइन होगा। और एन और गैन दोनों एक ही चीज़ है। इनकी आधी शक्लें भी एक जैसी ही होंगी, आइन लिखें या गाइन लिखें। अब लिखते हैं हम आधी शक्लें और देखते हैं कि ये किन किन अल्फाज में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी आइन की पहली शक्ल, जो कि किस तरह होगी वो देखिए आप। वही नुक्ता इस तरह, यही नुक्ता लगाना है सबसे पहले, यूँ, और मार्कर की नोक से इस तरह इसका सर भी बना देना है। और ये हमज़ा भी ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल हमज़ा भी ऐसे ही लिखा जाएगा। नंबर एक पे हो गया जी ये। और इसी की हम शक्ल एक और आइन है जो कि ट्रायंगल नुमा होती है, वो भी अल्फाज में लिख के बताऊँगा। इस तरह ट्रायंगल नुमा शक्ल बनानी है आपने, ये भी इसी से मिलती जुलती है, इसीलिए ये भी नंबर एक पे ही डाल देते हैं। और नंबर दो पे हम लिखेंगे जी दूसरी शक्ल, ये गुलाई गोल शक्ल इस तरह, और ऊपर से इसकी कलगी। और नीचे से ये जो है 1.5 कत रखना है आपने, और ऊपर अलिफ मिला देंगे। तो जो मर्ज़ी बना सकते हैं हम अल्फाज, वो आगे चल के लिखते हैं। तो नंबर 2 लिख दिया हमने, और अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे जो शक्ल है वो बहुत ही आसान है अगर आप समझें तो। एक देखिए ज़रा, मार्कर की नोक से ही ऊपर से बैजवी शक्ल की लाइन खींच के नीचे ट्रायंगल नुमा शक्ल बनानी है इस तरह। इसको मैं फिल कर लूँ, ये बिल्कुल इसी तरह। आगे एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, जो कि आसानी से आप लिख सकें। नंबर 3 लिखें, और एक और एग्जाम्पल इसी आइन की शक्ल का लिखते हैं। जैसा कि बच्चे लिखते हैं, टू लिख कर इस तरह लिखते हैं, जो कि गलत भी होता है और सही भी। ये जो मैंने लिखा है इस तरह, बिल्कुल इसको फिल करके देखिए, ये ऊपर से बिल्कुल गोल है, इसलिए ये गलत है। और दूसरा लिख के देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये इस तरह, यहाँ से ये देखें, ये भी गुलाई है, बिल्कुल गलत है। और नंबर 3 पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये इस तरह बैजवी शक्ल बनानी है अपने ऊपर से, ये जो है इस तरह, और नीचे से ट्रायंगल में शक्ल हो, ये बैजवी शक्ल इस तरह, ये वाली। जैसे हम बैज़ा बनाते हैं इस तरह बैजवी शक्ल में हो तो ही ठीक होगा। और ये गुलाई वाली बिल्कुल नहीं। एक और देखिए, ये इस तरह गोल जो बनाना है ये नहीं बनाना, ये इस तरह बैजवी शक्ल बनानी है, ये बिल्कुल इसी तरह, और फिर बिल्कुल ठीक होगा। अगर गोल बनाएंगे तो वो नहीं ठीक होगा। एक और एग्जांपल देखिए ट्रायंगल से, ये इस तरह बैजवी शक्ल, और यहाँ से इस तरह गुलाई, और नीचे देखिए ट्रायंगल में शक्ल बनती है। इसको फिल करके देखते हैं आप। फिलिंग के बाद देखिए आप, बिल्कुल आइन की शक्ल, और आगे हम जो मर्ज़ी लफ्ज़ लिख सकते हैं इससे। तो इसी तरह सारी शक्लें बनानी है आपने। ये जो सही हैं उन पर मैं टिक लगा देता हूँ, इन पे गौर कीजिएगा और इसी तरह मशक कीजिएगा। और अब नंबर एक पे ही हम आते हैं। पहली शक्ल जो है उससे लफ्ज़ लिखते हैं हम, कोई भी चलें। सबसे पहले हम लिख देते हैं जी, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्ज़। अर्ज़ आइन की एक शक्ल जो पहले नंबर पे है, उससे हम अर्ज़ लिख सकते हैं, गर्ज़ भी लिख सकते थे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए। अब हम लिखते हैं अवाम, जो कि वाव के साथ भी आ गई। पहले हमने रे के साथ लिखी, अब वाव के साथ अवाम, और इस तरह मीम लिख देनी है। ये एक और एग्जांपल हो गया आपके सामने। और आगे एक और लिखते हैं हम। अब ये बिल्कुल इसी तरह आपने बनानी है शक्ल। ये अब लिखते हैं आइन से ही वही एक नंबर वाली, इससे हम लिखेंगे जी गुस्सा। देखिए आइन जो है शुरू की है, नुक्ता से शुरू की है, इस तरह गुस्सा लिखा गया। बिल्कुल इसी तरह शुरू करनी है आपने, जो कि नुक्ता लगा के शुरू हो इस तरह। अब गुस्सा लिखा गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं जी, जो कि 22, ये वाली ट्रायंगल नुमा शक्ल से होगी। इससे भी एक लफ्ज़ लिखते हैं। और याद रखिए, ये जो एक नंबर वाली शक्ल है, ये जो भी आप लफ्ज़ या अल्फाज लिखें उनके स्टार्टिंग में ही आएगी, सेंटर में और आखिर में बिल्कुल नहीं आएगी।
जितने भी लफ्ज़ लिखेंगे इस एन की शक्ल से, वो ये एन की शक्ल जो है स्टार्टिंग में ही आएगी, सेंटर में भी नहीं आएगी और आखिर में भी नहीं आएगी। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये देखिए, हम ट्रायंगल वाली शक्ल आ गई, लेकिन आई है स्टार्टिंग में। एक और एग्जांपल देखिए। अब हम लिखेंगे ईद। ईद लिख सकते हैं, अब्दुल्ला लिख सकते हैं, इस तरह जो भी यानी कि आप लिखना चाहें प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं। इस तरह अर्ज़, अवाम, गुस्सा, बाइस और ईद। और इसी एक नंबर वाली शक्ल से आप बहुत से अल्फाज लिख सकते हैं, जैसा कि अवाम लिखा है, और बाकी जो हैं अमल लिख सकते हैं, गम लिख सकते हैं, गमगीन लिख सकते हैं, गुस्सा तो लिख दिया मैंने, बाइस लिख सकते हैं, गुर्बत लिख सकते हैं, गरीब लिख सकते हैं, उनवान लिख सकते हैं, अर्ज़, इबादत, इज़्ज़त, अजीज़, औरत, औरतें, दावत, दावतें, अरब, अरबी, अकल, अज़वजल, अतात और इराक़ वगैरह जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं। और ये जो आम लिखा है मैंने, इस तरह भी इसी शक्ल से लिखे जा सकते हैं। जो जहाँ पे जगह ज़्यादा हो वहाँ पे हम इस तरह की शक्ल से ये बड़ा आम जो है लिख सकते हैं, यानी कि एन अलिफ आ हो गया। इस तरह के अल्फाज जो हैं हम लंबे कर सकते हैं ताकि हमारी जगह कवर हो सके। और बाकी जो हैं ये अवाम जैसे लिखा है इस तरह, और गुस्सा की तरह, यानी कि इसी तरह हम लिख सकते हैं। और अगर लंबा भी करना पड़े इस शक्ल को तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप देख रहे हैं कि मैंने आम लिखा है, अभी नीचे मैं दूसरी शक्ल लिखूंगा, उसमें दूसरी तरह भी लिख कर दिखाऊंगा। तो लिखते हैं नंबर 2, और नंबर 2 पे जो शक्ल है वो देखें, ये वाली गुलाई वाली है। इस शक्ल से हम लिखेंगे जी। जिस तरह ये ऊपर आम लिखा है बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज होंगे, लेकिन जो आम लिखा है हमने वो लंबा और यानी कि खींच के लिखा है सीन की तरह। अब हम जो लिखेंगे वो क्लोज लिखेंगे। देखिए ज़रा, इस तरह गुलाई बनाएंगे और यूं ही अलिफ ऊपर खींच लेंगे और नीचे लाम की ट्रायंगल मा शक्ल, और ये एन कसरा। इस तरह कॉफ और हे इलाका, इस तरह इलाका लिखेंगे। और आइन की ये जो शक्ल है इसका 1.5 कत रखना है आपने, और ऊपर से नोक से गुलाई बनानी है, जो कि कलगी कहेंगे या सर कह लें आप, जो भी आप कहें, इस तरह बनाना है। और एक और एग्जांपल देखते हैं आप। और ये आम लिखा है बिल्कुल इस शक्ल से, और अब इस शक्ल से हम लिखेंगे दूसरी नंबर 2 वाली शक्ल से हम आम लिखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये देखिए, कलम की नोक से ही, और मीम बिल्कुल सेम उसी तरह। ये आम, जहाँ जगह क्लोज हो वहाँ ये, और जहाँ जगह ज़्यादा हो तो ऊपर वाला आम, ये वाला। इस तरह हम लिख सकते हैं ताकि हमारी जगह कवर हो सके। और आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कहीं भी कोई भी लफ्ज़ लिखना पड़े तो दुश्वारी ना आए। इसलिए अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो नंबर 2 वाली शक्ल से ही लिखेंगे। जिस तरह ऊपर आम लिखा है वो नहीं, जिस तरह ये नीचे लिखे हैं इसी तरह हम लिखेंगे, क्योंकि नंबर 2 भी है, तो नंबर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इसलिए नंबर 2 ही लिखेंगे। अब लिखेंगे जी अदल, और इसके आगे लिखेंगे गलत। ये इस तरह अदल लिखना है आपने, और इसके आगे हम लिखेंगे गलत, तो ये गलत भी लिखा गया। अब देखें, ये जो है आम और ये इलाका, इस आइन से ही लिखने हैं। और अगर आपने बड़े लिखने हैं तो फिर ऊपर जैसे ये आम लिखा है इस तरह आपने लिखने हैं। ये नीचे वाले जो हैं लफ्ज़ सारे इस तरह भी आम की तरह भी लिखे जा सकते हैं। जहाँ जगह ज़्यादा हो आप इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जो भी आप लफ्ज़ लिखें उनको जगह के हिसाब से लिखें ताकि खूबसूरत लगे। ये नहीं कि जगह थोड़ी हो वहाँ बड़ा लिख दें, और जहाँ जगह ज़्यादा हो वहाँ छोटा लिख दें, इस तरह बिल्कुल नहीं सही होगा। और इसी नंबर 2 वाली शक्ल से लिखे जाने अल्फाज जो हैं, जैसा कि आप इलाका लिख सकते हैं, इलाके लिख सकते हैं, गालिब लिख सकते हैं, गलबा लिख सकते हैं, आम, इलम, अलूम, आलिम, उलमा, आलिया, अलैहिस्सलाम, दुआ, मजमुआ, गलत, गलती, अलामा, इलाज वगैरह, और कायदा, कवायद, अदल, आदिल वगैरह आप लिख सकते हैं। अब लिखते हैं नंबर 3 पे, ये जो शक्ल है इस तरह लिखनी है। ये जैसे 2 लिखा है इस तरह 2 नहीं लिखना, गुलाई वाला ये भी नहीं लिखना। और ये जो बैजवी शक्ल का लिखा है इस तरह लिखना है, जो ऊपर से बैजवी शक्ल और नीचे से ट्रायंगल में शक्ल हो। और ये गुलाई बिल्कुल नहीं, ये इस तरह बैजवी शक्ल का। और अगर आप ट्रायंगल बना के भी लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखें, अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पहली शक्ल से ही वाक़े, वाव, काफ और आइन। ये आइन आखिर में आएगी। इस तरह ये आइन जो है, ये आइन की शक्ल जो है ये आखिर में भी आती है और सेंटर में भी, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आती। अभी आप देखें, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ। जिस तरह ये आखिर में आई है इसी तरह एक और शक्ल आपके सामने लिखता हूँ, देखिएगा। ये मीम आइन बिल्कुल उसी तरह बनानी है, और इस तरह शीन, यानी कि ये लिखा जाएगा मुआश। आप मुआशरती लिख सकते हैं, मुआशी लिख सकते हैं,
जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये सेंटर में आ गई और पहले आखिर में, अब सेंटर में। और ये वाली आइन जो है और ये स्टार्टिंग में दोनों आएंगी, इनमें बहुत फ़र्क है। ये देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। अब मैं लिखने लगा हूँ मैदा, मैदा लिखने लगा हूँ। इसमें भी ये आइन की शक्ल जो है ये सेंटर में आ रही है, आप देख सकते हैं। ये मैदा, इस तरह ये शक्ल जो है सेंटर में आई और पहले आखिर में, फिर सेंटर में और फिर सेंटर में। एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, वो भी देखिए। इसके भी सेंटर में ही आएगी और जिसे आपका रोज़ पाला पड़ता है वो है तालीम। तालीम लिख रहे हैं, ये देखें। तालीम में भी आइन जो है सेंटर में आई है, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह वाक़े और मुआश और ये मैदा ये सेंटर में, वाक़े आखिर में है। और इस तरह के अल्फाज आप लिखने के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं, वाक़े लिख सकते हैं, मुआश लिख सकते हैं, बाज़ लिख सकते हैं, ताबीर लिख सकते हैं, वाक़या लिख सकते हैं, वाक़ई, ज़ाया, ज़राए, मुतालिया, मैदा, मुग़ल, मग़लूब वग़ैरह जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होंगे। और याद रहे, एक बार फिर बता दूं कि ये आइन की शक्ल जो है ये सेंटर में और आखिर में आएगी, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए। और नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 पे हम लिखेंगे जी। आप सोच रहे होंगे नंबर 4 पर तो कोई शक्ल लिखी ही नहीं, तो कौन सी होगी? नंबर 4 पे ये जो ऊपर आइन गए हैं, ये दोनों शक्लें हैं, इनको हम लिखेंगे नंबर 4 पे, क्योंकि ये आखिर में इसलिए लिख रहा हूँ, ये शक्ल आएगी ही बिल्कुल आखिर में और बिल्कुल तन्हा, यानी कि अकेला। एग्ज़ाम्पल देखिए, हम लिखेंगे इज्तिमा, इज्तिमा लिखेंगे और इज्तिमा में आइन जो आएगी वो बिल्कुल उसी तरह जो सबसे पहले हमने लिखी हैं, अकेली और तन्हा, यानी कि इसके साथ कोई भी हरफ नहीं होगा। इस तरह इज्तिमा लिखा, देखिए इसके साथ कोई भी नहीं, ये बिल्कुल अकेली आई है, इसलिए ये आखिर में मैंने लिखा है। और एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लिखेंगे जी, ये देखें, रकू लिखेंगे, रकू। रकू में भी आइन आएगी आखिर में और आएगी अकेली, बिल्कुल अकेली, तन्हा। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, वो भी आप देखिए। इस बात पे बस गौर कीजिएगा कि इस तरह ये आइन आएंगी, और आइन को बनाने के लिए मैंने जो तरीका बताया है वो नुक्ते से आपने बनाना है बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखें। अब लिखेंगे दिमाग, दिमाग में भी आइन जो है अकेली आई है बिल्कुल इसी तरह, ये देखें। और ये गैन, दिमाग, आइन और गैन, यानी कि दोनों ही आ सकती हैं, आइन भी आ सकती है, गैन भी आ सकती है। इस तरह आप प्रैक्टिस के लिए जो भी अल्फाज आपके जहन में आए वो लिख सकते हैं। मेरे जहन में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आप लिख सकते हैं तनू, ममनू लिख सकते हैं, इतला लिख सकते हैं, तलू लिख सकते हैं, अतबा लिख सकते हैं, मौजू लिख सकते हैं, चिराग लिख सकते हैं, फ़रोग लिख सकते हैं, मज़ारे लिख सकते हैं, बनी नू, शुरू, दिमाग, बाग, फ़ारिग वगैरह जैसे अल्फाज आप लिख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपसे खुश हों और इसी तरीक़ा से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।